दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक विधवा स्त्री किस पाप के कारण विधवा होती है। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको जानकारी होगी कि एक स्त्री विधवा क्यों होती है, किस पाप के कारण होती है। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं एक स्त्री के विधवा होने के मूल कारण क्या है। तो एक महिला के पति की मृत्यु के बाद उसका विधवा होने की स्थिति होती है। इसके पीछे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की माने तो एक महिला की विधवा होने के कारण कई बार पाप या दोष के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि आधुनिक दृष्टिकोण से ये मान्यताएं विवादास्पद हैं। अगर देखा जाए तो धार्मिक मान्यताएं जो हैं उसमें हिंदू धर्म की माने तो कुछ धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि पति की मृत्यु के बाद महिला को विधवा की स्थिति में दीनहीन और सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि विधवा होना समाज में एक प्रकार की दुर्बलता या अशुद्धता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसकी जो मूल कारण है, कुछ धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो यह उसकी या उसके परिवार की पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही ऐसा होता है। ऐसा माना जाता है कि उस स्त्री के द्वारा पूर्व जन्म में कोई पाप उस स्त्री के द्वारा किया गया होगा, उसी का इस जन्म में उनको विधवा होने के रूप में उसका फल भोगने को मिल रहा है, उसका दंड मिला है उस स्त्री को। ऐसा प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों में माना जाता है। सामाजिक दृष्टिकोण की अगर हम माने तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, पारंपरिक भारतीय समाज में विधवा स्त्रियों को अक्सर सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कई बार भौतिक और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है और समाज के पूर्वाग्रहों का शिकार भी होना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जब किसी भी स्त्री के विधवा हो जाती है तो उस स्त्री के पास अब पति तो रहे नहीं कि जो कमा के खिलाएंगे, तो इसलिए उस स्त्री को खुद ही मेहनत मजदूरी करना पड़ता है और पैसे कमाने पड़ते हैं। ऐसा उन घरों के लिए जिन घरों में संपन्नता नहीं है। और इसके बावजूद आर्थिक कठिनाई ये हुआ, और अगर कहीं पर कोई भी अनुष्ठान होता है, शुभ कार्य होता है, जैसे शादी विवाह, अन्य कार्यों में विधवा महिला को नहीं बुलाया जाता है, उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता है। इससे उनको ये सामाजिक कठिनाई भी होती है। इसी तरह से अन्य बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं कि उनमें इनको बुलाना वर्जित माना जाता है। अब अगर इसकी आधुनिक दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब समाज में कुछ बदलाव हुए हैं। आजकल की कई समाज और धार्मिक संस्थाएं विधवा महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने और उन्हें सम्मान प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं। विधवापन को अब अधिक समझदारी और सहानुभूति के साथ देखा जाता है। इस प्रकार से स्त्री विधवा के कारणों और उसके परिणामों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, और आजकल इस पर ध्यान देने और सुधार की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब आज के जो मॉडर्न युग में है, अब विधवा स्त्रियों को भी धीरे धीरे इनके साथ में भी हमदर्दी रखी जाती है और भेदभाव कम हुए हैं। भेदभाव खत्म नहीं हुए हैं, कम हुए हैं। इस तरह से मूल कारण एक स्त्री की विधवा होने का यह है कि उसके द्वारा पूर्व जन्म में कोई पाप हुए होंगे, उसी पाप का प्रायश्चित और प्रतिफल के रूप में वो स्त्री अपने जीवन में विधवा हो गई है। एक विधवा स्त्री को अपने जीवन यापन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से
अगर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माने तो अगर एक स्त्री, शादीशुदा स्त्री यदि विधवा होती है तो इसका मूल कारण यह है कि उस स्त्री के द्वारा पूर्व जन्म में कोई पाप किए गए होंगे, उसी का इस जन्म में उसको विधवा होने के परिणाम स्वरूप मिला है। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे।